हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ताल रूपक की तालिका के विषय में जानकारी हासिल करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को ताल झपताल के विषय में बताया था, तो आज हम ताल रूपक लेते हैं। ताल रूपक की तालिका कैसे बनाई जाती है, ताल रूपक में मात्राएं कितनी हैं, डिवीज़न कितने हैं, एक गुण के बोल क्या हैं, दो गुण कैसे लिखी जाती है और प्रत्येक विभाग में जो चिन्ह हैं वो क्या क्या हैं और उसका शास्त्रीय परिचय क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। ताल रूपक मात्राएं 7, प्रत्येक विभाग में 3 2 2 मात्राएं, यानी कि पहले विभाग में 3 मात्राएं और दूसरे विभाग में 2 मात्राएं और तीसरे विभाग में भी 2 मात्राएं, यानी कि हमने ताल रूपक के 3 विभाग किए हैं और तीनों विभागों में जो मात्राओं का डिवीज़न है वो क्रमशः 3 2 2 का है। तो आइए अब एक गुण के बोल देखते हैं। एक गुण के बोल क्या हैं? तिन तिन्ना धिन्ना धिन्ना। रिपीट कर रही हूँ, तिन तिन्ना धिन्ना धिन्ना। और दुगुण, यानी कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि एक गुण का मतलब है कि एक मात्रा के नीचे एक बोल आएगा और दो गुण का मतलब है एक मात्रा के नीचे 2 बोल आएंगे और त्रिगुण का मतलब एक मात्रा के नीचे 3 बोल आएंगे और चौगुण का मतलब एक मात्रा के नीचे 4 बोल आएंगे। तो दुगुण के विषय में जानते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप लोगों को दुगुण त्रिगुण चौगुण रटने की ज़रूरत नहीं है। लिखने के लिए एक तरीका होता है कि जब आपको दुगुन लिखनी होती है तो 2 मात्राओं के बोल आप लोगों को एक मात्रा के नीचे लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये 2 मात्राओं के बोल हैं तो हम इनको एक मात्रा के नीचे ले लेंगे। फिर ये 2 मात्राओं के बोल हम दूसरी, ये एक मात्रा के नीचे, ये दूसरी मात्रा के नीचे, और फिर ये 2 बोल ये तीसरी मात्रा के नीचे, और फिर ये बच गया ना अलग से ये, और फिर पहली मात्रा वाला, फिर ये ऐसे ले लेंगे, फिर ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा। हो गया ना एंड, और सारे बोल कंप्लीट हो गए हैं। इस टाइप से आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोगों ने तालिका ठीक लिखी है। अगर सभी बोल लास्ट तक कंप्लीट नहीं होते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं, कोई रह जाता है या कोई कम पड़ जाता है, तो इसका मतलब आपने बोल गलत लिखे हैं। आप दोबारा से चेक करें उसको और फिर से लिखेंगे तो वो बिल्कुल सही होगा। तो देखिए, तिन तिन नाधिन नाधिन नातिन तिन्ना धिन्ना धिन्ना। रिपीट कर रही हूँ, तिन तिन नाधिन नाधिन नातिन तिन्ना धिन्ना धिन्ना। और अब चिन्ह, ताल रूपक ही एक ऐसी ताल है जिसकी पहली मात्रा में हम खाली दर्शाते हैं। मैक्सिमम लोग खाली दर्शाते हैं पहली मात्रा के नीचे, पहले विभाग की पहली मात्रा के नीचे, लेकिन आजकल कुछ लोग हैं वो सम का प्रयोग भी करते हैं। तो वो आप लोग देखना कि आपके टीचर हैं वो आप लोगों को खाली के लिए बोलते हैं, खाली दर्शाने के लिए बोलते हैं या सम दर्शाने के लिए बोलते हैं, लेकिन मैं कहूँगी आप लोगों को खाली ही दर्शाना चाहिए। तो पहले विभाग की पहली मात्रा पे खाली या सम, और दूसरे विभाग की चौथी मात्रा पे दूसरी ताली, और तीसरे विभाग की छठी मात्रा पे तीसरी ताली। और अब उसका शास्त्रीय परिचय मैंने बताया आप लोगों को कि 7 मात्राएं हैं, 3 विभाग हैं, प्रत्येक विभाग में क्रमशः 3 2 2 मात्राएं हैं। और पहले विभाग की पहली मात्रा पे अगर आप सम दर्शाना चाहते हैं या खाली दर्शाना चाहते हैं तो मैं चाहूँगी कि आप एग्जाम में उसको अंडरलाइन करें और उसका रीज़न बताएं कि आप सम दर्शा रहे हैं तो क्यों और खाली दर्शा रहे हैं तो क्यों। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं खाली बताती हूँ बच्चों को कि उन लोगों को खाली दर्शाना चाहिए, तो आप बताएंगे कि कुछ एक लोग आजकल सम का भी प्रयोग करते हैं लेकिन आप खाली का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसलिए वो डिपेंड करता है कि कोई खाली दर्शाना चाहता है या फिर पहली ताली यानी कि सम दर्शाना चाहता है। ठीक है, और उसके बाद मैं बताना चाहूँगी आपको लोगों को कि ये ताल तबले पर बजाए जाने वाले बंद बोलों की ताल है।
ये मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि बंद बोलों की ताल का कैसे पता चलता है या खुले बोलों की ताल का कैसे पता चलता है। बंद बोलों की ताल में मैक्सिमम बोलों में तिन, इन, धिन, ई की साउंड आती है और खुले बोलों की ताल में आ, ता, आ, धा इस टाइप की आ की साउंड आती है। तो ये ताल तबले पर बजाए जाने वाली बंद बोलों की ताल है और इस ताल का प्रयोग सुगम संगीत तथा शास्त्रीय संगीत की गायन शैलियों छोटे ख्याल के साथ प्रयोग किया जाता है। ताल रूपक का गजल के साथ भी प्रयोग किया जाता है, भजन के साथ भी कर लिया जाता है कभी, यानी कि सुगम संगीत के साथ इस ताल का प्रयोग किया जाता है। और मैंने आप लोगों को ताल झपताल के विषय में भी बताया था कि ताल झपताल के बोल आप दो प्रकार से लिख सकते हैं। उसी टाइप से ताल रूपक के बोल भी आप दो प्रकार से लिख सकते हैं। एक तो पहला तो है ही तिन तिन ना धिन ना धिन ना, दूसरा है ती ती ना धी ना। रीज़न मैंने यही बताया आप लोगों को, बस यही दो ताले हैं जिनमें आप ऐसा कर सकते हैं कि डॉट्स ना लगाएं, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स डॉट्स लगाने में मिस्टेक करते हैं ताल की तालिका में और उनके मैक्सिमम मार्क्स कट जाते हैं। तो सिर्फ ये दो ताले ही ऐसी हैं जिनमें आप डॉट्स ना लगाएं तो भी वो ठीक रहेंगी। थैंक यू।